सुबह 10 बजे रुखसाना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों का माथा तब ठनका जब उन्होंने गौर किया कि बच्ची पैदा होने के बाद रोई ही नहीं है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में डॉक्टरों ने इरफान से फौरन जिम्स ले जाने को कहा, सरकारी अस्पताल। इरफान दौड़ते भागते जिम्स पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि बेड ही नहीं है हमारे पास, हम भर्ती नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं कि यह एक आपातकालीन स्थिति थी और भर्ती करने से इनकार करना बच्ची के लिए खतरे से खाली नहीं था। इरफान का कहना है कि डॉक्टरों ने अभद्रता भी की। इसके बाद सरकारी एम्बुलेंस के जरिए बच्ची को चाइल्ड पीजीआई लेकर पहुंचे, लेकिन काउंटर पर ही बताया गया कि पूरे इलाज में 20,000 रुपए का खर्चा आएगा और 7 से 8,000 रुपया दवा और दूसरी चीजों के लिए तो एडमिशन से पहले जमा कराने होंगे। इतने भी रुपए नहीं थे इरफान और रुखसाना के पास। यह है हमारे देश की हालत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत, अंबानी, अडानी और टाटा, बिरला, महिंद्रा के देश की हालत, क्लबों और रेस्टोरेंट में एक शाम की दावत पर लाखों उड़ा देने वाले रईस जादों के देश में 12 घंटे हार तोड़कर काम करने वाले एक आम नागरिक की हालत। इरफान कहते हैं कि हमने बहुत मेहनतें की कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब, लेकिन डॉक्टर बिना पैसों के बच्ची को भर्ती करने को तैयार नहीं हुए। हम बच्ची को दोबारा से बादलपुर के स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाने लगे, लेकिन अस्पताल ने एम्बुलेंस तक नहीं दी। जिस एम्बुलेंस में लाए थे उसके ड्राइवर ने कहा कि बहुत समय से एम्बुलेंस चल रही है और अब ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। मजबूरी में बच्ची को ऑटो से लेकर बादलपुर के स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकले, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था ऑटो में और हमारी बच्ची हमारी गोद में हमारी नजरों के सामने एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर मर गई। क्या हुआ? दिमाग सुन पड़ गया? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, मोदी मोदी के नारे नहीं लगाएंगे? बोलिए ना साहब। हम जानते हैं आप चाहे जितने भी नफरत से भरे हों, लेकिन है तो इंसान ही ना। तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, इरफान और रुखसाना की एक दिन की बच्ची को किसने मारा? उनकी गरीबी ने, अस्पतालों के रवैये ने, डॉक्टरों ने, या फिर इस पूरे देश ने मिलकर? मुझे पता है कि यह सवाल बहुत भारी है, शायद इस धरती के वजन से भी भारी, लेकिन उससे ज्यादा भारी है इरफान और रुखसाना की एक दिन की बच्ची की निढाल देह। संसार में ऐसा कोई तराजू बना ही नहीं जो मां बाप के कंधों पर औलाद की लाश का वजन तौल दे, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें मां बाप के कंधे टूट रहे हैं ऐसे वजन से। लेकिन टीवी पर उछाले जा रहे सियासत के नारों में आपको ना तो टूटती हुई सांसें दिखाई देंगी और ना ही टूटते हुए कंधे। क्यों? क्योंकि इस देश के हुक्मरानों की आंखों का पानी मर चुका है। उन आंखों के लिए हम और आप सिर्फ वोट हैं, धड़कते हुए नागरिक नहीं। जिस दिन हम और आप अपनी नागरिकता के बोध पर अड़ जाएंगे, सत्ताएं शर्मिंदगी से कट जाएंगी।